मुंबई की तरफ जितने भी शिवलिंग होते हैं वहाँ शिवलिंग के सामने कछुआ दिखाया जाता है, उसका क्या मतलब है? मुंबई की तरफ जितने भी शिव मंदिर होती है ना, हाँ जी, वहाँ पे शिवलिंग के सामने कछुआ दिखाया जाता है। इसका क्या मतलब है? नंदी भी कहते हैं विष्णु का एक अवतार कच्छप अवतार है। बाबा जी से कहते हैं कच्छ अवतार, मच्छ अवतार धारण करते हैं। वो कछुआ कहते हैं उसकी पीठ बहुत मजबूत होती है। जरूर कहेंगे कि बाप दादा बैकबोन बनता है। सागर मंथन हुआ तो सागर मंथन का आधार भी कछुआ बना। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। वासुकी सर्प को रस्सी बनाया गया। और कछुआ उसका आधार बना। कहते हैं कछुए के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। फिर कहते हैं सांप के फन पर टिकी हुई है। अब वास्तव में बंबई तो हर हर बम बम की नगरी है, माया की नगरी है। और माया की नगरी में बाप का भी राजी चलता है। इसलिए कृष्ण को यादवों का हेड दिखाया गया है। वो लोग कृष्ण को भगवान समझते हैं। यादवों की राजधानी मायावी नगरी में थी। बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी, महलमाड़ियां थी, बड़े धनाढ्य होते थे। बंबई भी दक्षिण भारत की राजधानी है, जिसे बंबई के लिए बोला है कि पैसे वालों की नगरी है। भक्ति मार्ग में पैसों को ही माया समझ लेते हैं। तो जहां जहां भी मंदिर दिखाए हैं वहां वहां वो कछुआ दिखाया गया है, जो अपनी इंद्रियों को समेट के बैठ जाता है। ये राजयोग का सूचक है। राजयोग सिद्ध तब ही होता है जब इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है। और उसका सिद्धि का सैम्बुल तभी चैतन्य में तैयार होता है जब विष्णु रूप बनता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का रूप। लक्ष्मी भी साथ में है, नारायण भी साथ में है। साथ में होते हुए भी इंद्रियां कंट्रोल में रहें।
वो यादगार नई दिन वो पुरानी दुनिया में दिखाया गया है बम्बई में, माया की नगरी में। और ये माया की नगरी दक्षिण भारत में है, जो भारत का विदेश कहा जाता है। मंथन में सहयोगी भी पहला कदम आगे बढ़ाते हैं दक्षिण भारत के लोग। बुद्धि में तीखे होते हैं, तो मंथन करने में बुद्धि भी ज्यादा चलती है। बुद्धि ज्यादा चलती है तो रत्न भी बहुत निकलते हैं। और बाप के लिए तो कहा ही गया है कि बाप विदेशी बन करके आता है। तो जब विदेशी बन करके आएगा तो ज्यादा सहयोग किसको देगा? है विदेशियों को ही पहले निकालता है और विदेशियों को ही सहयोग देता है। क्यों? क्योंकि देशियों को तो भाषा का सहयोग मिल जाता है और विदेशियों को भाषा तो आती नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चों को बोलना नहीं आता है तो बात समझ में भी नहीं आती है जल्दी। तो विदेशियों का विशेष सहयोगी बनता है बाप, और वो विदेशी बुद्धि में तीखे होते हैं तो भाषा ना आने के बावजूद भी असली बात को पहले पहचान लेते हैं। तो वो आठवां नारायण है जो कछुआ की यादगार है। इंद्रियों को समेट के बैठ जाता है और जब चाहता है तो विस्तार भी बहुत कर लेता है।